हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बहुत टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ। मैंने थोड़ा ब्रेक लिया हुआ है यूट्यूब से। तो जैसे कि जो स्ट्रीट डॉग्स का टॉपिक चल रहा है उसके ऊपर मुझे लगा कि मैं अपना ओपिनियन दूँ। तो बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं जो इस चीज़ को अपोज़ कर रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा रियलिटी देखते हुए बात करेंगे। देखो, बहुत सारे मैं खुद एक पेट ओनर हूँ, मेरे पास बीगल डॉग है। तो मतलब मुझे पता है कि कुत्तों के साथ रहा कैसे जाता है, क्योंकि 2-3 कुत्ते तो मैंने पाले हैं। तो मुझे पता है कि कुत्तों का बिहेवियर कैसा होता है। लेकिन बहुत सारे जो डॉग लवर्स हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि कुत्तों को मारा जाता है, उनके बच्चों को कुचला जाता है कार के नीचे। और जो हम इंसान हैं, हम लोगों ने पूरे पेड़ पौधे काट के और जंगल काट के घर बनाया है, तो वो लोग कहाँ रहेंगे, है ना। तो इस चीज़ के लिए ना ये होना चाहिए कि अगर आप इतना ही ज़्यादा फील करते हो कि फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय करके घर बनाए जा रहे हैं, तो पहले तो जहाँ पे आप रह रहे हो, पॉश एरिया में तो आप लोग रहते हो, है ना। जितने भी ये एक्टिविस्ट हैं, इन सबके पास में आईफोन है, कार है, ये लोग प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं। तो इन लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए कि जहाँ जिस बिल्डिंग में आप रह रहे हो या जिस बंगलों में आप रह रहे हो, कहीं वो फॉरेस्ट काट के तो नहीं बना हुआ, है ना। थोड़ा सा उनको सोचना चाहिए, क्योंकि ये जो दोगलापन है ना, ये दोगलापन हर किसी के अंदर होता है। मैं भी दोगली हूँ, आप भी दोगले हो। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हिपोक्रेट तो हम लोग हैं ही। हर एक एरिया में कोई ना कोई हिपोक्रेट तो है। ऐसा तो नहीं है कि सब एकदम वाइट एंड ब्लैक है, नहीं, ऐसा नहीं होता। सारी जो लोग होते हैं वो ग्रे होता है। मतलब हर कोई एकदम सही नहीं होता 100%। तो बात ये है कि ये लोग इंस्टाग्राम में मैं देख रही हूँ, और जो जितने भी ये मतलब जो पेजेस हैं उन पे मैं रिप्लाई कर रही हूँ कि व्हाट अबाउट वो बच्चे जिन्होंने रेबीज़ के थ्रू अपनी जान गंवाई है। ऐसे भी कपल्स हैं जिन्होंने 10-15 साल से जो बच्चे के लिए ट्राई कर रहे थे, और उनके बाद में जो उनको बच्चा हुआ, और वो ही बच्चा जो है रेबीज़ का शिकार हो गया, मर गया वो बच्चा। ऐसे भी कपल्स हैं। और मतलब हम क्या कर सकते हैं उनके लिए, है ना। आप लोग आसानी से बोल तो देते हो कि कुत्ते के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, उनको लाठी से मार दिया, इस वजह से कुत्ते जो हैं एग्रेसिव हो गए। पहली बात ये है कि जो कुत्तों को परेशान किया जाता है वो बेचारे तो सीधे वाले कुत्ते होते हैं, जो किसी के ऊपर अटैक करते ही नहीं हैं। कुत्तों का भी एक कैटेगरी होता है, हर एक कुत्ता एग्रेसिव नहीं होता है ना। हर एक कुत्ता एग्रेसिव नहीं होता और हर एक कुत्ता शांत नहीं होता। अब हम इसमें डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, है ना। और बात ये है कि जो डिलीवरी बॉयज़ है या जो नाइट ड्यूटी करते हैं, अपना घर चलाने के लिए जो नाइट ड्यूटी करते हैं, और डिलीवरी बॉयज़ जो हैं जैसे ज़ोमैटो, स्विगी या जो भी हो गया, अब वो लोग रात को कहीं पे जा रहे हैं किसी न्यू लोकेशन पे, क्योंकि उनको अब कुत्ते जो होते हैं वो तो थोड़े टेरिटोरियल होते हैं अपने एरिया को लेके, है ना। उनके एरिया में कोई अननोन बंदा घुस जाता है तो वो एग्रेसिव हो जाते हैं और वो भौंकने लग जाते हैं। अब मैं तो मेरे घर तो कुत्ता है, तो मुझे पता है कि कुत्तों के साथ में कैसे बिहेव किया जाता है। लेकिन हर किसी के घर पे तो कुत्ता नहीं है ना, और हर कोई इतना ज़्यादा करेजियस भी नहीं है ना। हर किसी के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो कुत्ते के साथ फ्रेंडशिप करे। अगर कुत्ता उसे भौंक रहा है तो वो शांत खड़ा हो जाए। मेरे सामने वाली आंटी की ही मैं बात बताती हूँ। मेरे घर के जो सामने जो आंटी रहती है, वो अपने हस्बैंड के साथ में 2 व्हीलर पे जा रही थी, ठीक है। अब हमारी ये जो सोसाइटी है उसके आजू बाजू ही एक घर है, एक अंकल है जो कुत्तों को फीड करते हैं, डॉग फूड जो है वो डालते रहते हैं। अब वो जो कुत्ते हैं ना, इतने बड़े बड़े हैं हाइट में और मोटे हैं, और वो भागते हैं सबके पीछे। मतलब मैं उस गली से कभी जाती ही नहीं हूँ, जबकि मुझे पता है कि कुत्तों का बिहेवियर क्या होता है। मुझे खुद डर लगता है जब मैं अपना पेट डॉग चलाने जाती हूँ कोई भी गली में, तो मेरे को एक स्टिक कैरी करके जाना पड़ता है, जबकि मुझे पता है कि कुत्तों का बिहेवियर कैसे होता है। और कुत्ते जब एग्रेसिव होते हैं या भौंकते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, मुझे नॉलेज है, लेकिन फिर भी मुझे डर लगता है
कि कोई अननोन कुत्ता मेरे पेट डॉग के ऊपर अटैक ना कर दे। तो अपनी सेफ्टी तो हमें रखनी ही पड़ती है। अब उन बच्चों का क्या, जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जो रेबीज़ का शिकार हो रहे हैं, है ना। अब आप लोग ये कहते हैं कि हम जो अपना शेल्टर होम चलाते हैं तो हम तो सारे कुत्तों को वैक्सीनेट कर देते हैं, लेकिन वैक्सीनेट किसको किया है किसको नहीं किया है ये लोगों को कैसे पता चलेगा, है ना। और वैक्सीनेशन करने से क्या डॉग बाइटिंग के इंसिडेंट कम हो जाएंगे? क्या ऐसा होता है कि जैसे मेरा पेट डॉग है, मैंने उसे वैक्सीनेट किया है, लेकिन इस बात की गारंटी तो नहीं है ना कि वो काटेगा नहीं किसी को। किसी के लिए काटना भी एक ट्रॉमेटाइजिंग एक इंसिडेंट हो सकता है, और वो ऐसा भी होता है कि लाइफ लॉन्ग आपको हॉन्ट करेगा। जैसे मेरी जो मम्मी हैं, उनको बचपन में एक कुत्ते ने घुटने पे काट लिया था। अभी तक ऐसा है कि मेरी मम्मी कुत्तों से इतना डरती है, किसी के घर पे कुत्ता होता है ना, वो साइड में एकदम रहना पसंद करेगी, है ना। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर एक इंसान, ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर एक इंसान को एजुकेट कर सको कि एनिमल्स के साथ में कैसे रहना चाहिए कैसे नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनको फ़ोबिया भी होता है कुत्तों को लेके, है ना। मेरी ऐसी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जिनको कुत्तों को लेके फ़ोबिया है। मैं कितना भी उनको समझा दूँ ना कि अरे ये तो मेरे घर का पालतू कुत्ता है, ये कुछ नहीं करेगा, तू सिर्फ उसके सर के ऊपर हाथ से सहला उसको बिस्किट खिला, वो कुछ नहीं करेगा, फ्रेंडशिप कर लेगा और 2-3 बार ऊपर चढ़ेगा और सूंघेगा, कुछ नहीं करेगा। लेकिन फिर भी लोगों को फ़ोबिया होता है। अब आप हर किसी को कन्विंस नहीं कर सकते कि कुत्तों के साथ में कैसे बिहेव करना है। बहुत सारे ऐसे क्लिपिंग्स हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसे क्लिपिंग्स हैं जो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो गली में खेल रहे हैं, और जो कुत्ते का झुंड है वो बच्चों को घसीट रहा है, कपड़े से घसीट रहा है, गिरा रहा है। क्या हाँ, ऐसे डेथ्स, बहुत सारे ऐसे भी इंसिडेंट्स हैं कि रात को कोई नाइट शिफ्ट से अपने घर पे जा रहा है या ड्यूटी पे जा रहा है या कुछ भी XYZ रीज़न है, रात को कुत्ते जो है ना कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो जाते हैं। वो कार के पीछे दौड़ते हैं, 2 व्हीलर के पीछे दौड़ते हैं, तो मतलब पीछे दौड़ते हैं तो उससे बचने के लिए आप फास्ट चलाते हो गाड़ी, है ना, किसी तरह अगर उसने आपका पैर पकड़ लिया है या आपके शूज़ का लेस पकड़ लिया है या कुछ भी पकड़ लिया है, कोई भी कपड़ा पकड़ लिया है, तो आप गिरोगे। आप अपने आप को बचा ही नहीं सकते, आप गिरोगे। और गिरने के चक्कर में कितने सारे ऐसे इंसिडेंट हमारे सामने आए हैं कि किसी को ब्रेन हैमरेज हो गया है। ज़रूरी नहीं है कि रेबीज़ से ही मर रहे हैं, मतलब ऐसे इंसिडेंट्स भी है कि खुद को बचाने के चक्कर में वो ऐसे गिरे हैं कि उनको ब्रेन हैमरेज हो गया और इसकी वजह से उनकी मौत हो गई है। कितने ऐसे कपल्स हैं जिन्होंने 10 या 14 साल के बाद में अपने बच्चे पैदा किए हैं और वो बच्चे को डॉग ने अटैक किया, इसके वजह से बच्चे की मौत हुई है। ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन से डॉग बाइटिंग के इंसिडेंट कम हो जाएंगे। ठीक है, मैं मानती हूँ कि गवर्नमेंट चोर है, ठीक है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, सेंटर में हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, ठीक है, BJP हो या कांग्रेस हो, पावर में कोई भी गवर्नमेंट हो, हर कोई गवर्नमेंट चोर है। और मैं ये भी एक्सेप्ट करती हूँ कि जो इंसिडेंट है SSC का जो स्कैम चला और जो वोट का जो करंट जो स्कैम चला है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं देश में जिसमें सुप्रीम कोर्ट को फटाफट अपना जजमेंट देना चाहिए। रेपिस्ट को ये लोग बेल दे देते हैं, कुत्तों को ये लोग शेल्टर होम में डाल रहे हैं। ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि ये सारी इश्यूज़ हैं, पर क्या हम ये सारे इश्यूज़ के चलते हम ये तो नहीं कह सकते ना कि अरे पहले उस इश्यूज़ को सॉल्व करो और डॉग बाइटिंग का और स्ट्रे डॉग्स का आप मामला बाद में ख़त्म करो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ऐसे तो फिर कभी मामले देश में ख़त्म होंगे ही नहीं। बहुत सारे मामले हैं जिसका सॉल्यूशन निकलता ही नहीं है, ठीक है। तो हम इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मतलब बच्चों को कैसे ट्रेन करेंगे। अब आप लोग ये कहोगे कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चों का टेक केयर करना, उनको अकेला क्यों छोड़ा। तो 24 घंटे तो कोई बच्चों के पीछे दौड़ नहीं सकता ना। और बच्चे तो ऐसे होते हैं कि अगर उनको कुत्ते ने काटा या रेबीज़ वाले कुत्ते ने अगर स्क्रैच भी कर लिया, डर के मारे वो घर पे बताते भी नहीं हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे तो इस वजह से भी उनकी डेथ हो जाती है कि वो डर के मारे घर के अंदर नहीं बताते कि उनको कुत्ते ने काटा है। अब ये सारी चीज़ों को तो हम इग्नोर कर नहीं सकते। बहुत सारे ऐसे एक्टिविस्ट हैं जो डॉग लवर हैं
कि वो कुत्तों के लिए तो बहुत खड़े हो जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, लेकिन अपने घर में वो लोग चिकन बना के, मीट बना के खाते हैं। अब बोलो मतलब जहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है इंडिया गेट में, वहाँ पे सडनली जो मोमोज सेलर्स हैं, नॉनवेज मोमोज सेलर्स हैं, वो कैसे गायब हो गए हैं? तो कुछ तो कनेक्शन है कि हो सकता है कि डॉग मीट का वो लोग बना रहे होंगे, अब पता नहीं, जो भी होगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर गवर्नमेंट ABC पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर फेल हुई है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका खामियाजा जो है वो कॉमन लोगों को भुगतना पड़े, है ना। तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट है उसको जो शेल्टर चलाते हैं, जो डॉग एक्टिविस्ट हैं, उनके साथ में टाई अप करना चाहिए। MCD को क्या करना चाहिए कि एक एरिया उनको अलॉट कर देना चाहिए, जो डॉग एक्टिविस्ट हैं, एनिमल राइट के लिए लड़ते हैं, उनको एक एरिया अलॉट कर देना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है इतने सारे कुत्तों को खिलाना, क्योंकि वो उनका खिलाने का भी पैसा ये लोग हमसे ही लेंगे। अभी तक भी कितने सारे वैक्सीनेशन के जो पैसे हैं, जो हम एज ए टैक्स भरते हैं या जो भी है ना, उसका कोई भी ऐसे ट्रांसपेरेंसी नहीं है हमारे पास कि जो एनिमल वेलफेयर के लिए जो फंड्स अलॉट किए गए हैं उसका उन लोगों ने ट्रांसपेरेंसी के साथ में सही यूज़ किया है या नहीं किया, हम नहीं जानते। तो इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सा कॉग्निजेंस लेना चाहिए। और जैसे कि जो MCD है, वो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, वो रोड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। रोड्स में कितने पॉट होल्स है, ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो ये सारी चीज़ों के लिए हम तो एज अ कॉमन पीपल हम लोग तो टैक्स भर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है? तो गवर्नमेंट के ऊपर भी कुछ चालान लगाना चाहिए, कुछ इनका भी मतलब इनसे भी फ़ाइन लेना चाहिए, है ना, सुप्रीम कोर्ट को। और मतलब इनके ऊपर भी कुछ कार्यवाही होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो है, चालान वालान तो एकदम टाइम पे कट जाता है ना। अगर हेलमेट पहना नहीं है, तुरंत आपका चालान कट जाएगा, है ना। रोड पे तो इन लोगों ने कैमरास लगा के रखे हुए हैं, किसी ने ओवर स्पीडिंग कर दी, चालान कट जाएगा। तो ऐसा सिस्टम ये लोग रोड्स, ड्रेनेज सिस्टम, वाटर सिस्टम, ये सब के लिए क्यों नहीं रखते? क्योंकि इनको कुछ गलती तो गवर्नमेंट की पकड़ी जाएगी ना, कॉमन लोगों से कैसे पैसा लूटेंगे? तो ये है हमारे कंट्री में ना, कुछ इश्यूज सॉल्व हो ही नहीं सकते। बात ये है कि कॉमन लोगों को भुगतना है तो भुगतना ही पड़ेगा, ये चलता ही रहेगा। और ये सारी चीज़ों के अगेंस्ट में ना आवाज़ उठानी चाहिए। पर स्ट्रीट डॉग के टॉपिक में ये है कि कॉमन लोग क्यों भुगते? मेरे हिसाब से उनको क्यों, बेचारे वो लोग क्यों भुगते, बच्चे क्यों भुगते, है ना। बहुत सारे लोग हैं जो नाइट ड्यूटी करते हैं, नाइट में तो कुत्ते कितने ज़्यादा एक्टिव होते हैं हम सबको पता है। तो मेरे ओपिनियन में तो ये है कि जो MCD है वो जितने भी ये शेल्टर होम चलाते हैं डॉग्स के लिए, उनके साथ में टाई अप कर लेना चाहिए। उनको एक सेपरेट एक जगह अलॉट कर दो, वहाँ पे कुत्तों को रखो, उनको शेल्टर दो और वहीं पे खिलाओ, वहीं पे पिलाओ उनको, है ना। और बाकी जो वैक्सीनेशन ड्राइव है और स्टरलाइजेशन ड्राइव है, वो तो गवर्नमेंट को बराबर से करना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके पॉपुलेशन अगर इनकी बढ़ी तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस मैटर में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखना। मिलते हैं कभी और, बाय।